अब देखिए नेक्स्ट पेज देखो बेटे। नेक्स्ट पेज में ना इसमें क्वेश्चन देखो, नंबर तो आपने 1 करना ही करना है। अब एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है बेटे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अब इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर मैं पढ़ूँ इसमें, तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया हुआ है कि एरिया ऑफ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया प्लॉट कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और लेंथ ऑफ द प्लॉट इन वन इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ। तो उसकी जो लेंथ है ना वो आपकी विड्थ से डबल से एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रीथ निकालनी प्लॉट की। तो जो दिया हुआ लिख लो, हमें केवल सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन बनानी है। एरिया प्लॉट हमें दिया 528 मीटर स्क्वायर, हम ब्रीथ मान लेते हैं एक्स बेटे, ठीक है। हमने रेक्टेंगल की ब्रीथ एक्स मान ली, तो लेंथ क्या थी, लेंथ उसमें लिखा हुआ है कि उसके डबल से एक 1 है, एक्स्ट्रा है, तो इसका 2 टाइम्स करके 1 एक्स्ट्रा कर दो। एरिया हमेशा कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई करो। एक्स को 2x से क्या आएगा 2x स्क्वायर, एक्स को 1 से क्या आएगा बेटे x, ठीक है। तो ये आपका, इसको पूरे को इधर ले आओ और माइनस में 528 कर दो बेटे। ये एरिया दिया ना हमारे को, इसलिए ये बन गई इक्वेशन। अब इनको सॉल्व नहीं करना हमने बेटे, आपने इक्वेशन निकाली है ना बेटे, ठीक है। तो अब इसमें x की वैल्यू जो निकल आएगी ना उसको यहाँ पुट कर दो, है बेटे। जो x की वैल्यू निकल आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे हम, और यहाँ पुट कर देंगे, लेंथ तो ब्रीथ निकल आएगी। केवल इसमें इक्वेशन बनानी थी, इसलिए मैंने खाली इक्वेशन बना दी है, ठीक है बेटे। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका कहता है, इसका सेकंड पार्ट कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट जो है 306 दिया है, तो हमें वो नंबर्स निकालने हैं बेटे, ठीक है। तो लेट नंबर 1 मैंने मान लिया x, मैंने क्या किया बेटे, नंबर 1 मान लिया x, ठीक है। नंबर 1 हमारा क्या मान लिया, x मान लिया बेटे ये। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब उसका नेक्स्ट नंबर x + 1 हो जाएगा। कॉन्सिक्यूटिव नंबर में नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1 एक्स्ट्रा हो जाता है ना बेटे। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x × x + 1 इक्वल टू दिया 306 दिया हमारे को। खोल लो उसको, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 1 x आ गया, इक्वल टू 306 हो गया। अब देखो बेटे इसको मल्टीप्लाई करो, x को x से क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, x को 1 से करो क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। और इस 306 को इधर ले आओ, -306 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, राइट। अब देखो इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, वो कहता है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन्स की मदर है ना बेटे, वो जो है अपने बेटे से 26, रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद क्या हुआ कि उनके जो एजेस का प्रोडक्ट है ना बेटे वो 360 दिया हुआ है। तो हमें चेक करना है कि रोहन्स की प्रेजेंट एज कितनी होगी। कोई बात नहीं, हम लेट रोहन्स की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x। मैंने रोहन की प्रेजेंट एज कितनी मान ली बेटे, x मान ली, ओके। अब रोहन्स की मदर की एज कितनी है, उसे 26 साल बड़ी है, तो x + 26 ईयर्स हो गई। अब इन दोनों का वो कहते हैं 3 साल बाद, आफ्टर 3 साल बाद क्या होगी, दोनों की एज 3 साल बढ़ जाएगी। ये x + 3 हो जाएगा, ये x + क्या हो जाएगा 26 के बदले 29 हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट x + 3 और x + 29 का जो प्रोडक्ट है ना बेटे, उनका एजेस का 3 साल के बाद जो प्रोडक्ट है वो 360 दिया मेरे को। खोल लो इसको, पहले x को मल्टीप्लाई x से करो, x स्क्वायर आएगा, फिर x को मल्टीप्लाई करो 29 से क्या आएगा 29x आएगा, फिर 3 को x से करो 3x आएगा, फिर 3 को 29 से मल्टीप्लाई करो 87 आएगा, इक्वल टू 360 हो गया। अब ये x स्क्वायर जमा 29 और 3x कितना होता है 32x, 87 360 को इधर ले आओ। इस प्रकार से ये बन गया x स्क्वायर जमा 32x, 360 - 87 कितना होता है 273। माइनस का साइन आया क्योंकि माइनस का बड़ा है। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी, ठीक बेटे। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है आपका, लास्ट पार्ट इसका पहली एक्सरसाइज का। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड।
if the speed had been if speed has been 8 kilometer per hour less, then it would be have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखो बेटे, एक ट्रेन जो है ना 480 किलोमीटर जाना है उसने यूनिफॉर्म स्पीड से, और उसकी स्पीड जो है ना बेटे वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस है मान लो, ठीक है। तो इट विल बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर। जब उसकी स्पीड पहले नॉर्मल स्पीड थी, अगर उसने स्पीड अपनी कम कर दी 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर दी स्पीड, तो अब उसको 3 घंटे और लग जाते हैं कवर करने में। वो डिस्टेंस जो है उसको पूरा कवर करने में 3 घंटे फालतू लग जाते हैं। अब ये बताना है कि स्पीड ट्रेन की कितनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो बेटे ध्यान से देखो, हमने स्पीड मान ली ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप जानते हो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितने दिए हमारे को 480, टाइम मान लेते हैं t1, ठीक है, और स्पीड मान ली हमने x, है ना। x इक्वल टू क्या हो गया 480 अपॉन t1 हो गया। अब t1 को ऊपर ले जाओ, x को नीचे ले आओ, 480 अपॉन x हो गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ बेटे, स्पीड कम कर दी, तो सेकंड टाइम में टाइम क्या हो जाएगा आपका बेटे, ऐसे ही जैसे t1 लिखा 480 अपॉन x, सेकंड टाइम में टाइम कैसे लिखेंगे, 4, डिस्टेंस तो सेम रहेगा लेकिन स्पीड में फ़र्क आ गया। स्पीड कितनी रह गई x माइनस 8, राइट। अब दोनों में जो स्पीड में डिफरेंस है ना बेटे वो 3 आवर्स का है, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू क्या है 3 आवर्स, राइट। तो ये इसका 480 कॉमन ले लो, इन दोनों में 480 बाहर निकाल लो बेटे, ठीक है। तो ये बच जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 और ये बच जाएगा 1/x, ठीक है बेटे। इक्वल टू कितना आ गया 3, इक्वल टू कितना आ गया बेटे 3 आ गया। 480 कॉमन ले लिया बेटे, 1 अपॉन x माइनस 8, 1 अपॉन x इक्वल टू 3x60, ठीक है। नेक्स्ट पेज।